Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, ये वीडियो अब आ चुका है जिस पे हम लोग Next.js के बारे में बात कर रहे हैं और Next.js का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेजेस। और आज हम लोग पेजेस को डेप्थ में जानेंगे कि क्या चीज़ होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, कितने तरीके से हम लोग पेजेस को रेंडर कर सकते हैं, उनका यूज़ कब और कहाँ करना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग आज के इस वीडियो में निकालेंगे। तो गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट आर पेजेस इन डेप्थ। तो मैं आपको पेजेस को डेप्थ में समझाता हूं कि क्या है। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे कोड में आपको मैं दिखाता हूं। अगर आपको यहां पे आप देखोगे तो ये हमारा नेक्स्ट का जो चल रहा है, ये हमारा नेक्स्ट का पूरा फोल्डर है। स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये होता है पेजेस फोल्डर। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे ये पेजेस फोल्डर होता है। इसको हम रीनेम नहीं करते, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। इसके अंदर हम लोग उन फाइल्स को, फोल्डर्स को बनाते जाते हैं जिस भी तरह का राउट हमें चाहिए होता है। तो एक कंसेप्ट है जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना है कि ऊपर का जो राउट्स है, जो ब्राउज़र में हम राउट्स लगाते हैं, मतलब कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा 3000, ये हमारा चल रहा है नेक्स्ट का ऐप। इस ऐप में अगर मैं स्लैश लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, तो इसी नाम का हमारा फाइल होना चाहिए पेजेस के अंदर। तो ये कोरिलेशन है जहां पे हमारा राउट्स और पेजेस के बीच में कनेक्शन बना के हमें Next.js देता है। और अगर मैं कहूं, अगर एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि कैसे n लेवल का जा सकते हैं, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। बट पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मान लेते हैं 2 लेवल डाउन है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं post/1, ठीक है, इसकी बात करूं तो ये URL को बनाने के लिए हमें अपने फोल्डर में कैसे बनाना पड़ेगा, पेजेस फोल्डर के अंदर कैसे लिखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज, ये सब कुछ इसी से कवर होता है। तो जो Next.js का मेन चीज है जो हमें समझना जरूरी है वो पेजेस ही है। अगर हम पेजेस को समझ गए तो हमारा Next.js लगभग सारा कंप्लीट है, ठीक है। तो इसलिए आज के इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, कहीं से भी आपको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं सारे पॉइंट्स कवर करूं। मैं आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन जो है इनकी Next.js की, वो मैं आपके सामने खोल के रखूंगा और यहाँ से ही मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझाऊंगा, ताकि बाद में जब आप इसको रेफर करो, इस डॉक्यूमेंटेशन को, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करिए, तो तब आपको और इजीली क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसी को रेफर करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। पहले हम पेजेस के और राउट्स के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। अगर मान लेते हैं कि हमें इस तरह का कुछ बनाना है, तो उससे पहले मैं सबसे पहले बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉन्टैक्ट अस बनाना है, ठीक है, ये बनाना है कॉन्टैक्ट अस, ये URL चाहिए। तो हमें क्या करना हो, यहाँ पे अभी मैंने बिल्ड वाला सर्वर चला के रखा है, इसको मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेव सर्वर चलाता हूँ अपना, ये अनडेव चला दिया हमने। ये 4000 पे हमारा चल रहा है और यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे 4000 ऑन कर देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम कैसे चेंज करते हैं पोर्ट, डिफरेंट पोर्ट पे हम कैसे चला सकते हैं। तो मैंने अभी लोकल होस्ट 4000 पे मैंने हिट मारा हुआ है। अभी यहाँ पे दिखेगा ये कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो गया, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए अभी ओपन हो रहा है, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब जैसे मैंने कहा कि हमें चाहिए कॉन्टैक्ट अस, ठीक, तो मैं इसको कर देता हूँ वो डिलीट आप लोगों के लिए। फिर से यहाँ पे पेजेस के अंदर चलना है, हमें कहाँ चलना है, पेजेस फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे जाके हमें फाइल क्रिएट करनी है जिस नाम से हमें पेज चाहिए। तो हमें पेज का नाम क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट अस, यही हमारा राउट होगा, ठीक है। हमें जो राउट चाहिए उसी नाम का फाइल क्रिएट करना है और यहाँ पे क्रिएट करना है उस नाम का एक कॉम्पोनेंट। तो कॉम्पोनेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पे उसी नाम से बनाओ और यहाँ बना देते हैं दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है इस सीरीज की, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का पूरा URL दिया हुआ है, आप जा सकते हैं। स्टार्टिंग से सारी चीज़ें जो मैंने समझाई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप देख सकते हैं और फिर इस वीडियो पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब वापस चलता हूँ यहाँ पे
और देखते हैं कि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस अगर अब ओपन करते हैं कॉन्टैक्ट अस तो हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। ठीक है, ये खुल चुका है और ये आ गया हमारा दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। तो आप देख रहे हो कितना इजी है एक नया पेज ऐड करना हमारे लिए। क्लियर है? अब अगर मान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई कि अगर हमें पेजेस में कुछ नया पेज बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं डायनेमिक राउट्स की, अगर पेजेस के अंदर मान लेते हैं इस तरह से है, क्योंकि ये कॉमन होगा। आप इस तरह की स्टैटिक साइट्स तो बना सकते हैं बहुत इजीली, जहां पे आपको पता हो नॉर्मल जैसे वेबसाइट्स होती हैं उनकी स्टैटिक साइट्स होती हैं। ठीक है, स्टैटिक पेजेस होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, आवर सर्विसेज, ये सब स्टैटिक है। बट अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा है जिसका आगे का राउट आपको नहीं पता है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि post/1 अगर ये है तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कि मतलब यूजर ने कौन सा पोस्ट ओपन किया है वो हमें नहीं पता है। तो उसके हिसाब से कैसे यहाँ पे हम फोल्डर बनाएं, क्योंकि हम सारे जितनी आईडीज हैं उन आईडीज के अकॉर्डिंग तो नहीं बनाते हैं, और ये हम एक लेवल डाउन मतलब 2 लेवल आ रहा है उसके लिए हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे पोस्ट नाम का ये, ठीक है, ये मैं बनाऊंगा पेज। तो यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या काम है। अगर हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमें ये पेज भी चाहिए और प्लस हमें चाहिए कि स्लैश करके भी चले, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेजेस के अंदर उस नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो मैंने बनाया ये पोस्ट नाम का फोल्डर, ये पोस्ट नाम का फोल्डर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें इस लेवल पे भी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा समझना है कि जैसे हमारे फाइल स्ट्रक्चर में होता है ना, स्लैश करके उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, पेजेस के अंदर हमारा पोस्ट आ गया, पोस्ट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, index.js। इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बना देते हैं एक कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे बना दिया मैंने कंपोनेंट, और दिस इज, देखो दिस इज पोस्ट पेज। ठीक है, इसको कर दिया पोस्ट पेज, ये हमारा चल रहा है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या आया हमारे पास। ठीक, इसको मारते हैं इंटर और ये आ गया दिस इज पोस्ट पेज। ये समझ में आया एक कंसेप्ट कि कैसे इंडेक्स का क्या काम था और कैसे हम लोगों ने इस फोल्डर को क्रिएट किया। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो ये समझ में आया ना कि कब हमें फोल्डर क्रिएट करना, कब डायरेक्ट फाइल। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लेवल डाउन के भी पेजेस होने हैं, इसलिए मैंने पहले फोल्डर क्रिएट किया पोस्ट नाम का, जिस नाम का यहाँ पे राउट चाहिए वही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे पास ब्लॉग्स स्लैश समथिंग बनाना था तो मैं ब्लॉग्स नाम का फोल्डर बनाता। ये क्लियर? और जब मुझे चाहिए कि बाय डिफॉल्ट पोस्ट के आगे यहाँ पे जब कोई यूआरएल ना हो तो इंडेक्स होगा, उसका नाम हम क्या रखेंगे, इंडेक्स। देख रहे हो कितना इजी है एक पेजेस को क्रिएट करना, कोई भी झमेला नहीं है, सिर्फ फोल्डर और फाइल क्रिएट करते जाओ, कंपोनेंट क्रिएट करते जाओ और हमारी साइट बनती जाएगी। ये समझ में आ रहा है? ये हो गया पोस्ट। अब मुझे चाहिए डायनेमिक। अब इसके आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक। इसके आगे 1 2 भी हो सकता है, ABCD हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक पोस्ट का क्या आएगा, पोस्ट का आईडी आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इस पेज को अभी एक स्टैटिक डेटा के साथ इसको रेंडर करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे API को हिट करके भी हम इसके अंदर डेटा ला सकते हैं। ठीक है, कौन से फंक्शंस होते हैं जो हमें ये डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं जेसन प्लेस होल्डर पे आया हूँ। ये हमारे पोस्ट का एक डेटा है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ Ctrl+A Ctrl+C, और इस पोस्ट के डेटा को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ऊपर। मैं अब ये दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग अलग अलग फंक्शंस का यूज़ करते हैं डेटा लाने के लिए। अभी मैं स्टैटिक कर रहा हूँ, ये तरीका नहीं होता है, बट आगे हम कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो ज़रूर इस वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत करिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे मैं सबसे ऊपर चल के इस, बहुत बड़ा है ये, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ कॉन्स्ट पोस्ट। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास किसी तरह से ये पोस्ट का डेटा है। ठीक,
और जिसको हमें अपने पेज पे रेंडर कराना है। तो इसको हमें अपने पेज पर रेंडर कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा यूएल ले लूँगा। ठीक, देखो यूएल ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट दिखाना है। तो अभी इसमें कुछ मैं स्टाइलिंग नहीं कर रहा हूँ, बट आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को ये वाला इस तरह का कुछ एक मैंने ये टेम्पलेट निकाला, मैं आपको टेम्पलेट का यूआरएल भी दूंगा। इस टेम्पलेट को हम लोग पूरा नोज ये जो नेक्स्ट जेएस पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, इससे कन्वर्ट करेंगे। तो गाइज आप आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा, तभी आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाओगे और देख पाओगे कि कैसे हम इस सिंपल से HTML जो टेम्पलेट है उसको हम कैसे नेक्स्ट जेएस के एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, किस तरह के हमें प्रैक्टिसेस को ध्यान रखना चाहिए, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग अपने कोड में। तो यहाँ पे ULLI है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं पोस्ट का लूप चला दूंगा। तो सिंपल, इसमें कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पर रिएक्ट का जैसे काम होता है वही काम हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं मैप लगाता हूँ और एक एक पोस्ट हमारे पास पोस्ट नाम से आ जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको बंद। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा LI, यहाँ पे आ गया हमारा LI। ठीक, इसके आगे लगा देते हैं रिटर्न, क्योंकि हमें मैप करना है उसको, रिटर्न LI। और LI के अंदर हमारे पास क्या क्या डिटेल आ रही है देखते हैं। यहाँ पे यूज़र ID है, टाइटल है, बॉडी है। तो हमारे पास ID टाइटल बॉडी है और ID टाइटल बॉडी। तो इसमें से ID जो होगा हम इसके इंडिविजुअल पेज तक भी चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिस्ट करेंगे, बट हम एक पोस्ट का सेपरेट पेज भी बनाएंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे LI आ गया। LI के अंदर अब हमने क्या किया, सिंपली मैं अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको कर रहा हूँ। ठीक है, P बना के टाइटल, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, मान लेते हैं H3। ठीक है, और इसमें डाल देते हैं टाइटल। इसके अंदर आ जाएगा पोस्ट डॉट टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं P टैग। ये बनाया P टैग और इसमें आ जाएगा हमारा पोस्ट की बॉडी। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाया, पोस्ट डॉट बॉडी, यही है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारा डन। अब मैं एक काम और करता हूँ कि ये जो हमारा H3 है इसको मैं लिंक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें दिखेगा लिंक टैग है, देखो लिंक, इसको कर देते हैं लिंक। और ये लिंक कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये किया लिंक, ताकि इसको हम लोग ओपन कर सकें। ठीक है, ये एंकर के अंदर हमारा आ गया लिंक। अगर यहाँ पे चलो, देखो यहाँ पे चल के यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ये देखो लिंक। तो मैं साथ ही साथ आपको ये दिखाता रहता हूँ कि कैसे हमें करना है। ये देखो नेक्स्ट के अंदर लिंक है हमारा, इसका एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ठीक है। तो सिंपली ये उठाओ और यहाँ पे कर दो पेस्ट। तो मैं इसलिए डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि कोई भी चीज़ हमें ढूंढनी है इस नेक्स्ट जेएस में। क्योंकि वीडियो से अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि आपके लिए हर एक पॉइंट कवर करूँ, लेकिन कैसे इस डॉक्यूमेंटेशन को भी हमें कैसे गो थ्रू करना है, कैसे चीज़ें फाइंड करनी है, तो वो भी आपको आइडिया मैं देता रहता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिंक आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको लिंक, और यहाँ पे चलते हैं हम लोग वापस यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। खुली है और यहाँ पे भी बता रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑफ, ये आ गया। तो ये कुछ राउटर के साथ प्रॉब्लम बता रहा है, लिंक के साथ प्रॉब्लम बता रहा है, और लिंक का हम लोगों ने आगे कुछ दिया भी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोगों ने लिंक का ये नहीं दिया कि हमें कहाँ जाना है। देखो यहाँ पे अगर लिंक यूज़ करना है तो हमें href भी देना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या देना है हमें, href, और href हमारा क्या होगा, स्लैश पोस्ट के आगे हम क्या चाहते हैं, हमारी डायनेमिक वाली आईडी आ जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं इसको डायनेमिक। ठीक है, जैसे हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड में लिखते हैं, इसको ऐसे कर दो। ठीक, और यहाँ पे लगा दो अपनी पोस्ट की .id। ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लिंक href हमारा ये बन गया। इसमें देखते हैं, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये देखो हमने इस पर क्लिक किया 8 वाले पे, और ये 8 वाला पेज हमारा खुल गया। समझ में आ रहा है यहाँ पे चीज़ें क्या फ़र्क हो रही है। ठीक, अब एक काम मैं और करता हूँ कि मैं H3 को कर देता हूँ बाहर,
और लिंक को कर देता हूँ अंदर, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है कि हम एक इनलाइन एलिमेंट के अंदर एक ब्लॉक एलिमेंट को डाल रहे हैं। तो मैंने H3 के अंदर मैंने लिंक को डाल दिया है और यहाँ पे हमारा कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये हमारा ये लिंक की तरह थोड़ा दिख भी रहा है, समझ में आ रहा है। तो कैसे हम लोगों ने देखो यहाँ पे ये सारा पोस्ट आ गया, ठीक। अभी आगे डायनेमिक कैसे आता है, कैसे हमें करना चाहिए, किस फंक्शन के अंदर हमें ये डेटा कॉलिंग करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो आप देखते रहो, ठीक। तो इसको अगर मैंने क्लिक किया तो हमारा ये राउट खुल रहा है, क्लियर है। अब अगर हमें इस राउट को क्लियर करना है, मतलब कि क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करें, क्योंकि किस पे क्रिएट मतलब क्लिक कर रहा है यूज़र हमें नहीं पता, पोस्ट की आईडीज़ क्या होंगी ये भी हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे जो जनरल तरीका था वो क्या था कि हम इस फोल्डर के अंदर 1.js 2.js ऐसे बनाते रहे, राइट। यही हम लोगों ने सीखा, जो भी फाइल का नाम चाहिए हम उस नाम से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमारे पास क्या है, डायनेमिक हो गई चीज़, हमारे लिए क्या हो गई, डायनेमिक हो गई। तो यहाँ पे डायनेमिक बनाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं अपना पैरामीटर का नाम, मतलब क्या चीज़ चेंज हो रही है, और फिर वही .js। तो डायनेमिक राउट के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने पैरामीटर का नाम, और फिर वही .js। यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या हो गया, पोस्ट स्लैश ID, मतलब ये डायनेमिक हो गया। इस डायनेमिक के लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ये पैरम्स में हमें मिल जाएगी, ठीक। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे लेकर चलता हूँ, देखो यहाँ पे डायनेमिक राउट्स आ गया। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि पोस्ट ID, और ये देखो क्वेरी में हमें ये चीज़ मिल रही है, देख रहे हो, ये PID यहाँ पे भेजा गया। फोल्डर कैसा था इनका, पोस्ट PID.js था, हमने ID लिया हुआ है। इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ पे क्वेरी में मिल जाएगी, ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पोस्ट का पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे सारे पोस्ट हमें दिख रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि हम इस पे जब क्लिक करें तो आप नीचे URL पे देख सकते हो, नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, इस एरिया पे देखिएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ये आ रहा है ना, अलग अलग URLs आ रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हमने पहले क्या किया हुआ है, यहाँ फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, लिंक टैग लगाया, और href में मैंने ये लगा दिया कि ये इसका डायनेमिक राउट है। तो डायनेमिक राउट के लिए हमें ऐसे लिखना, और एज पोस्ट में यहाँ पे पोस्ट की ID भेज दी है। तो ये URL आप देख रहे हो /post है। तो इसके लिए ये जो हमने बनाया, यहाँ पे हमारी ये फाइल बन गई, ठीक। यहाँ पे मैंने ये जो फाइल बनाया, इसमें मैंने क्या चीज़ ऐड की है, देखो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये नॉर्मल सा एक हमने यहाँ पे बनाया कंपोनेंट, ठीक। और इस कंपोनेंट के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ जो हम लोगों ने ऐड की, देखो यहाँ पे पोस्ट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है गेट पोस्ट डेटा बाय ID। तो ये मैंने एक अलग सा फंक्शन बना लिया, जहाँ पे मैं ID भेजूंगा तो ये अपना यहाँ से ऊपर जो एरे है, इस एरे में से डेटा निकाल के रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये हमें ताकि वो ऑब्जेक्ट मिल जाए, एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मिल जाए, उसके लिए हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आकर आपको दिख रहा होगा फंक्शन। तो गाइज ये अभी के लिए क्या है, ये हमारा डेप्रिकेट हो चुका है, बट अपकमिंग वीडियोस में आपको और बेटर तरीका बताऊंगा कि हमें कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए, कि गेट स्टैटिक पाथ हो गया, गेट स्टैटिक प्रॉप्स हो गया, उनके बारे में मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अभी के लिए गेट इनिशियल प्रॉप्स बनाया। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, ताकि यहाँ पे अभी आप लोगों को ये मिले कि कैसे हम एक दूसरे डायनेमिक राउट तक पहुँचते हैं, वहाँ पे उस राउट के पैरम्स को कैसे निकालते हैं और कैसे हम डेटा को शो करते हैं। तो ये अभी का पर्पस है, बट नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में आपको मैं और जो बेटर तरीका है, जो अच्छा तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वो देखते ज़रूर रहिएगा आप। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, गेट इनिशियल प्रॉप्स, ये जब भी हमारी रिक्वेस्ट जाएगी ये हमारा कॉल होगा, ठीक है। और कॉल होते ही वक्त ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा राउट्स की सारी डिटेल्स, और वहाँ से मैंने क्वेरी निकाला, और क्वेरी के अंदर से मैंने निकाल लिया ID। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे क्वेरी के अंदर जो ID होगा वो यही होगा, जो नाम का हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है वही हमारे लिए क्वेरी पैरामीटर है। तो यहाँ पे हमने ID मिल गया। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट ID कर दूँ तो हमें पोस्ट ID मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ से इसको कर दिया रिटर्न। तो जो भी मैं यहाँ पे गेट इनिशियल प्रॉप्स में जो भी मैं रिटर्न करता हूँ वो मुझे मिल जाता है कंपोनेंट के प्रॉप्स में। तो यहाँ से क्योंकि मैंने ID रिटर्न किया तो मुझे प्रॉप्स में ID मिल जाएगा, और इस ID को मैंने भेज दिया गेट पोस्ट डेटा बाय ID वाले फंक्शन में। इसने मुझे पोस्ट का डेटा दे दिया, और यहाँ पे H2 में मैंने पोस्ट का डेटा का टाइटल पोस्ट डेटा का डॉट बॉडी, ये दो चीज़ मैंने कर दी, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये एक स्टैंडर्ड है, इन्होंने कहा है कि कभी भी लिंक के अंदर डायरेक्टली स्ट्रिंग मत डालो,
तो ये कहते हैं कि यहाँ पे एंकर डाल दो, तो मैंने यहाँ पे एंकर डाल दिया और ये इसका तरीका है। डायनेमिक राउट्स के लिए हमें ये href और as लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं करता हूँ इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश, ठीक है। ये हमारा पोस्ट पेज है, इसको रिफ्रेश कर दिया मैंने और यहाँ से हम किसी एक पर्टिकुलर राउट पे हम चलते हैं। तो मैंने किया इस पर क्लिक, तब ये आ गया पोस्ट 1 पे। ये देखिए, ये हमें पोस्ट 1 का डेटा मिल गया। वापस चलते हैं, यहाँ से हम क्लिक करते हैं किसी और पे, लाइक ऑप्टियो मोलिस्टा आईडी इस पे, तो देखो वही वाला डेटा आ गया। तो कैसे हम देखो यहाँ पे डायनेमिकली, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इतने सारे फाइल्स नहीं बनाए, लेकिन कैसे हमने डायनेमिक राउट का यूज़ करके इन चीज़ों को हमने फुलफिल किया है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग यही डेटा, अभी तो मैंने स्टैटिकली एक डेटा भेजा है, कैसे हम इसको एक एपीआई कॉल करके, मैं आपको जेसन प्लेस होल्डर में ये एपीआई को कॉल करके दिखाऊंगा और स्लैश इसके आगे एक और एपीआई है जेसन प्लेस होल्डर में 1, तो जहां पे मुझे इसकी ये ऐसे डिटेल मिलती है। तो हम इस एपीआई को यूज करके इस पूरे जो कंपोनेंट को अभी हम लोगों ने बनाया है पोस्ट और पोस्ट का डिटेल वाला, तो वो सारा हम बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा आने वाली वीडियोस को। उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दो और ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम लोग जो अभी नेक्स्ट टॉपिक सीखना है वो आप सारी चीज़ें सीख सको। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। कोई डाउट है, कहीं पे भी कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर बहुत अच्छी लगी हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करके इसको अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।